हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, और फिर उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किन पार्ट से मिलकर बना होता है। फिर उन पार्ट्स की वर्किंग डिस्कस करेंगे कि उनकी वर्किंग क्या होता है। फिर उसकी जो हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे कि इसकी कैसे एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो भी मतलब क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, फिर उसका इनपुट लेके मतलब क्या करते हैं, वो चलते हैं, मतलब वर्क करते हैं। तो ये हीट इंजन उसी तरीके से काम करता है। ये हीट एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल का मतलब यानी कि मतलब चलने लग जाता है। मतलब हीट, देखो इंजन कहाँ यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है ना, तो वो कोई ना कोई एनर्जी उसको इनपुट में चाहिए। अब इनपुट में जो एनर्जी जा रही है वो हीट जा रही है, और उस हीट का यूज करके वो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। ठीक है, आपके व्हीकल्स को दौड़ा रहा है। ठीक है, यही होता है हीट इंजन का काम। अब ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। ठीक है, तो ये जानते हैं कि ये सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक होते क्या है। देखो, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, और ये आपका सोर्स है, और ये आपका सिंक है, जो ये हीट इंजन है इसका। ठीक है, ये सोर्स से हीट लेता है Q1। ये वर्किंग सब्सटेंस को चलने के लिए, मतलब इसको काम करने के लिए हीट की जरूरत है, तो ये सोर्स से हीट लेगा और उस हीट से हमारा वर्क करेगा। ठीक है, वर्क W। अब लेकिन ये सारी की सारी हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये कुछ हीट को रिजेक्ट भी करता है, और वो हीट को जो रिजेक्ट करेगा वो Q2 है, और वो सिंक को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये सोर्स है ना, ये हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर T1, और ये सिंक जो हमारा लो टेम्परेचर पे है, इसको हम T2 कह देते हैं। ठीक है, इसको मैं हॉट रिजर्वर भी कहता हूं, रिजर्वर, इसको कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो अब देखो, इसने क्या किया, हाई टेम्परेचर से हीट ली, और उस हाई टेम्परेचर से हीट लेके उसने कुछ काम किया, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने रिलीज कर दी। अब मैं लिखता हूं Q1 और Q2 क्या है। Q1 क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम हाई टेम्परेचर या हॉट रिजर्वर। ठीक है, इन वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। और Q2 क्या है, Q2 हमारा है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस टू कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, एट टेम्परेचर T2। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि ये क्या क्या है। अब हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या मान लेता हूं, लेट W बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस इन वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा जो ना, देख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो वो क्या होता है, dQ इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो dQ क्या है, dQ क्या है हमारा, Q1 माइनस Q2। आपने देखा होगा जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो Q1 हीट ले रहा है और Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हॉट रिजर्वर से था, और ये लो है ना, ये सिंक को मतलब रिजेक्ट कर रहा था। ये T1 टेम्परेचर था और ये T2 था। ठीक है, ऐसा कुछ था हमारा, और यहाँ पे ये वर्किंग सब्सटेंस W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा था एक साइकिल में।
तो देखो इसने Q1 हीट ली और Q2 रिजेक्ट करी, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट इसने यूज करी dQ Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब du क्या आ जाएगा, वो du जीरो आ जाएगा। du क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट साइकिल में वर्क कर रहा है, और एक कंप्लीट साइकिल में जो हमारी स्टेट है ना, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम आ जाती है। ठीक है, मतलब कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक कंप्लीट साइकिल करने के बाद वापस से इनिशियल स्टेट में वापस चला जाता है, तो इस वजह से हमारा du जीरो आ जाएगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, और dw तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ही, तो अब ये सब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो Q1 माइनस Q2 du जीरो है ही प्लस dw, तो dw क्या आ गया बच्चे, Q1 माइनस Q2, तो ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया हमारा dw। अब हम करते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, ये एक जो सिंबल होता है ना, ये ईटा होता है, ETA, इसको ईटा कहते हैं, ऐसा कुछ एन की तरह देख, एन तो ऐसे बनता है, ये ईटा थोड़ा सा ऐसे मतलब बनता है। ठीक है, इसको हम ईटा कहते हैं, जो कि एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो एफिशिएंसी क्या होता है, देखो एफिशिएंसी का मतलब कहता है, जैसे मान लो मेरे किसी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आए 100 में से, तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, 70%। तो एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट नीचे आ जाएगी जो इसने ली है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब जितनी हीट ली है, और ऊपर वर्क डन आ जाएगा कि कितना इसने काम किया, मतलब है ना, इनपुट कितनी ली और आउटपुट कितनी दी, यही तो एफिशिएंसी होगी। तो ईटा क्या आ गया, अब वर्क डन कितना है, Q1 माइनस Q2, हीट कितनी ली Q1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, तो Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो आ गया 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो अगर मान लो इफ Q2 इक्वल टू जीरो, Q2 जीरो होने का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड जो है जीरो हो जाएगी, मतलब कोई भी हीट रिजेक्ट कर ही नहीं रहा है ये जो वर्किंग सब्सटेंस है। तो ईटा क्या आ गया, 1 माइनस जीरो बाई Q1, है ना, तो ईटा क्या आ गया 1, यानी कि ईटा 1 आने का मतलब क्या आ गया, 100% एफिशिएंसी। तो 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, ये आइडियल इंजन हो गया कि ये मतलब जितनी इसको इनपुट दी जा रही है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, जो 100% एफिशिएंसी का इंजन है ना, कभी होता नहीं है। ठीक है, तो ईटा 1 का मतलब यहाँ पे ही आता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल इसका क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है क्या है, इसको हम समझते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि स्टीम जैसे हीट इंजन कैसा कुछ होता है। देखो जो स्टीम इंजन होता था पुराने दिनों में, ठीक है, जो जेम्स वॉट वगैरह ने हमारा डिस्कवर किया था, ठीक है, उसमें क्या था, वर्किंग सब्सटेंस क्या था, देखो वर्किंग सब्सटेंस वाटर था। वो वाटर क्या करता था उसमें, वो मतलब बर्निंग ऑफ द कोयल से हीट एब्जॉर्ब करता, मतलब उसमें कोयला वगैरह डाला जाता था, तो कोयला गर्म होने के बाद क्या होता था, उससे जो पानी है ना वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता था, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता था, जो वो हीट है उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देती थी, और उस स्टीम से क्या होता था, उस स्टीम से हमारा जो व्हील्स होते थे ना, मतलब ट्रेन के पहिए मूव करने लग जाते थे, मतलब रोटेट करने लग जाते थे। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वाटर से हम क्या कर रहे हैं, मतलब व्हील रोटेट, मतलब वाटर को हीट कर रहे हैं, हीट करने पर वो स्टीम हो रही है, और उस स्टीम से हमारे व्हील रोटेट हो रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो इस तरीके से ये मतलब स्टोरी सी बन रही है। ठीक है, तो हमारा ये मतलब वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे क्या आ गया आपका, वाटर। ठीक है, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो हीट इंजन का टॉपिक यहां खत्म होता है।